मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल, ये कार्यक्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 8 साल के जो काम है उनका लेखा जोखा लेकर पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहा है। क्यों ना करे, क्योंकि एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दूसरे टर्म को भी पूरा कर रहे हैं। और पहले टर्म में मोदी सरकार जब आई थी तो हमने देखा कि सब लोग किस तरह से उनके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। और ये कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी सरकार केंद्र में आई है तो देश में दंगे बढ़ेंगे, असहिष्णुता बढ़ गई है। और शुरुआती दौर में मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में मोदी जी ने अपने काम के द्वारा, यानी सरकार के काम ने लोगों की बोलती बंद कर दी। और आज जो सरकार है उसके पास एक रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार है, जो एक देश की ताकत होती है। दूसरा, हमारी जो सेनाएं हैं उनको अस्त्र शस्त्र देकर के, फाइटर प्लेन देकर के, S-400 प्रणाली ये हमारे देश में आई है। इससे हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। वहीं आपको बता दें, जीएसटी कलेक्शन, ये एक राष्ट्र और एक टैक्स, ये मोदी जी ने इस योजना के तहत जीएसटी लगाई थी, जिसको राहुल गांधी ने मजाक बनाया था और शुरू में कहा था जीएसटी माने गब्बर सिंह टैक्स। लेकिन आज वही जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर रहा है कि मोदी जी ने जो विजन रखा है कि इस देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो अब ये लग गया है कि मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी ने जो लक्ष्य सेट किया है, लोग कहते थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और वो भारत कैसे बनेगा, मजाक उड़ाते थे। आज चीन को पटकनी देने को भारत तैयार है। और अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि चीन आर्थिक रूप से भारत से काफी पिछड़ चुका होगा। और भारत के अंदर बड़ी बड़ी नामी ग्रामी कंपनियों से लेकर एक छोटी सी चीज बनाने वाली कंपनी भी भारत की तरफ देख रही होगी। भारत जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, सरकार जिस तरह से ध्यान दे रही है इंडस्ट्रीज पर, रोजगार पर, एक रिकॉर्ड भारत सरकार बनाने जा रही है। जो ये 8 साल का मोदी सरकार का लेखा जोखा है, ये वाकई में हमारे देश में पहली बार है आजादी के बाद से कि किसी सरकार ने 8 साल में जितने काम किए हैं। कुछ काम तो ऐसे हैं कि वो पिछले 70 साल के शासन में नहीं हुए। इसी तरह आपको बता दें, जो शिक्षा में बहुत भारी बदलाव किया गया है। ये जो 8 साल का कार्यकाल है, इसमें पिछले 70 साल से डबल, दुगने स्कूल कॉलेज बनाए गए, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी है। इसी तरह हाईवेज बनाए गए, इसी तरह रेलवेज बनाई गई, एयरपोर्ट बनाए गए और एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे किसानों को सम्मान निधि, ये 6,000 रुपए किसानों को देना, ये पहली बार हुआ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में लोगों को पैसे दिए गए, जिसमें भ्रष्टाचार जीरो हुआ। नहीं तो कभी सरकारें ऐसी थी कि जब ये कहा करते थे कि केंद्र 1 रुपया भेजता है तो लाभान्वित व्यक्ति को 10 पैसे पहुंचते हैं, यानी 10% ही लाभान्वित तक जाता है। आज मोदी सरकार 2014 में आई तो डिजिटल क्रांति करते हुए उन्होंने ट्रांजैक्शन भी डिजिटल किया और जीरो भ्रष्टाचार के तहत जो लाभार्थी थे उनको सीधे सीधे लाभ पहुंचाया। इसी कड़ी में आपको बता दें, जो मोदी सरकार है उन्होंने महिलाओं को 2 करोड़ महिलाओं के नाम मकान दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपया उनको दिया गया। और 2 करोड़ महिलाएं तो ऐसी हैं जिनको 1 रुपया नहीं देना पड़ा और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद का मकान मिला है। मोदी जी अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि महिलाओं को पुरुषों ने पीछे रखा, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी महिलाओं को लखपति बना दिया। यानी उनको अगर मकान मिला है शहर में, तो शहर की स्थिति है, अगर मैं गाजियाबाद का उदाहरण दूं तो यहाँ जो फ्लैट महिलाओं के नाम दिए गए उसमें SC ST OBC वर्ग की महिलाएं ज़्यादा हैं, मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी ज़्यादा हैं। उन सबको जो मकान मिले हैं, गाजियाबाद का अगर मैं फ्लैट का एक आम रेट बताऊं तो वो 20 लाख से ऊपर है, जो महिलाओं को निःशुल्क दिया गया है, फ्री में दिया गया है। तो ये मोदी सरकार ने जिस तरह से
शिक्षा नीति में बदलाव किया। तो शिक्षा नीति की अगर बात करें 10+2 इस सिस्टम को चेंज करके 5+3+3+4 ये एक नीति अपनाई है। यानी बोर्ड के एग्जाम का जो बोझ 10वीं में इकट्ठा एक छात्र के ऊपर आता था, वो 5वीं क्लास में बोर्ड के एग्जाम जैसी परीक्षा होगी, उसके बाद 8वीं में होगी और उसके बाद 11वीं कक्षा और उसके बाद ग्रेजुएशन। इस तरह से किया गया और यहीं एक क्रांतिकारी काम किया गया कि नौकरी में 10% आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण दिया गया। इसकी मांग देश की आजादी के बाद से हो रही थी। यह कहा गया कि आपने नौकरियों में आरक्षण लागू किया है, लेकिन उनका क्या, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें अपर कास्ट के लोग भी हैं जिनको सवर्ण कहा जाता है, तो आपने SC ST OBC को आरक्षण दिया। इसमें बहुत सारे ऐसे SC ST OBC हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, IAS PCS हैं, लेकिन उनके बच्चे भी उस लाभ को ले रहे हैं क्योंकि ये व्यवस्था संविधान में की गई। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब उस आरक्षण के लाभ को पिछले 50-60 साल से दिया जा रहा है, लोगों की स्थिति बेहतर हुई है, वहीं स्वर्ण वर्ग की स्थिति खराब होती गई। बहुत सारे ठाकुर, बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे जो वैश्य वर्ग के लोग हैं, उनकी स्थितियां कमजोर हो गई और कई लोगों के तो गुजारे भी मुश्किल चल रहे हैं। और इसलिए एक व्यवस्था की मांग हो रही थी कि कुछ आरक्षण इस सवर्ण वर्ग को भी दिया जाए। मोदी सरकार ने यह हिम्मत दिखाई और 10% नौकरियों में आरक्षण वो उन लोगों को दिया गया जिनको सवर्ण कहते हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यानी ये जो है दिया गया। इसी तरह आपको बता दूं, मुद्रा लोन, इसके तहत छोटा उद्योग धंधा करने वाले, दुकान करने वाले व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक का तत्काल लोन बिना किसी गारंटी ये बैंकों के जरिए देने का काम किया गया, जिससे बहुत सारे देश के रोजगार ढूंढ रहे युवा खुद की कोई दुकान, कोई व्यापार खड़ा कर पाए। इसी तरह GST का, जैसे मैंने कहा, ये GST का एक रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ। और GST की अगर मैं बात करूं तो अभी अप्रैल महीने की बात अगर करते हैं तो 1.68 लाख करोड़ रुपया ये देश में GST का कलेक्शन हुआ, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जी हाँ, ये GST का है। इसी तरह आपको बता दूं, FDI यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो 2021-22 में जो FDI है हमारे देश में 83.57 अरब डॉलर। जी हाँ, दोबारा रिपीट करता हूं, ये FDI 83.57 अरब डॉलर FDI अमेरिकी डॉलर हमारे देश में ये आया है। इसी तरह 2020-21 यानी पिछले साल की अगर बात करूं तो वो आया था 81.97 अरब डॉलर। और आपको ये बता दूं, 2020-21 में जो ये कलेक्शन हुआ, ये एक साल में यानी पिछला साल और इस साल 22 में 76% की बढ़ोतरी ये की गई पिछले एक साल में FDI में। ये बता रहा है कि लोगों का रुझान अब चीन से हटकर भारत की तरफ बढ़ रहा है और यही है चीन की बौखलाहट। चीन इसी भारत की उन्नति से घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है कि ये जो भारत की FDI है जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी, जिस तरह से एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां वो चीन छोड़कर भारत में शिफ्ट हो रही हैं, ये चीन को कंगाल करेगा, वहीं भारत को आर्थिक रूप से इतना मजबूत करेगा कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है। सोने की चिड़िया कहलाता था, सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा। ये कमाल होगा, ये आपका कमाल होगा इसी FDI से, टैक्स से, विदेशी इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसके बाद। इसी तरह अगर मैं बात करूं GDP की, देश का कुल जो GDP है 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र में आई थी, उस समय देश की जो GDP थी वो 112 लाख करोड़ की थी। 2022 में ये जो देश की GDP है 232 लाख करोड़ की है। समझ सकते हैं आप कि 8 साल बेमिसाल, इसीलिए कहा जा रहा है कि 2014 तक देश की GDP 112 लाख करोड़,
लेकिन आज 8 साल में 232 लाख करोड़ जीडीपी है, जिसका लक्ष्य मोदी जी ने सेट किया है कि 2025 तक इसको वो बढ़ाकर $5 ट्रिलियन ये बनाना है। और जिस तरह से ग्रोथ मोदी सरकार कर रही है, जीडीपी जिस तरह से बढ़ रही है, इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि 2025 तक ये लक्ष्य भारत सरकार, मोदी जी आराम से इसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हम सभी देशवासियों को कृत संकल्प होना पड़ेगा। देशवासियों को देश की चिंता करनी पड़ेगी। जो विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, उनको मोदी जी लगातार ये आह्वान करते हैं कि आप किसी देश की सेवा कर रहे हैं, उसके बजाय अपनी मातृभूमि की सेवा करें और वहां आपने जो पैसा कमाया है उसको भारत में लेकर आइए, यहां व्यापार लगाइए, यहां लघु उद्योग खड़ा करिए, 4 अपने भाइयों को भी रोजगार देंगे और देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करेंगे। इसी सबके सहयोग से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा भारत बनेगा। आज की डेट में विदेशी भंडार जो है वो हमारा $642.42 बिलियन। जी हां, ये बिलियन डॉलर जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो $642.45 बिलियन ये हमारा भंडार है इस समय। और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो इस समय तक का है। इसी तरह जैसा मैंने बताया, आयुष्मान योजना, ये 8 साल बेमिसाल में लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा ये निःशुल्क दिया गया। मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मोदी सरकार की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के विरुद्ध किया गया, ये अपने आप में अनूठा एक ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय सेना के एक भी सिपाही को खरोंच तक नहीं आई, जिसकी सीधी देखभाल या ऑपरेशन का सीधी निगरानी मोदी जी स्वयं कर रहे थे। इसी तरह आपको बता दें, ये सब जो सरकार ने किया है, इसके अलावा एक सबसे बड़ा काम जिससे इस देश के जो देश विरोधी लोग हैं, विरोध में एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, बौखलाए हुए हैं कि अब मोदी जी सरकार के 8 साल के अंतराल में जो आज आप देखेंगे, लोग खुल करके, देशभक्त लोग, राष्ट्रवादी लोग, सनातनी लोग अपनी बात कहने लगे हैं। उनको कहने के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है और जो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई है, जिसके कारण राम जन्मभूमि भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, ज्ञानवापी में होने वाला है और मथुरा की भी तैयारी है। और इसके साथ साथ देश के अंदर अब इस समय जो लहर चल रही है वो ये कि जो भी विदेशी आक्रमणकारियों की निशानियां थी, अगर उसको कोई मिटा सकता है तो वो मात्र मोदी सरकार है, बाकी किसी में दम नहीं है। तो ये कहा जा सकता है मोदी सरकार के 8 साल बहुत बेहतरीन रहे। एक लक्ष्य सेट किया और देश को दोबारा विश्व गुरु बनाने की तरफ मोदी सरकार काम कर रही है। और हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये कहना जो लोग ये लोग कह के चिढ़ाते हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूं, ऑलरेडी भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन उसको पुरानी पहचान दिलाने का काम मोदी जी करने जा रहे हैं। वंदे मातरम।